अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब आते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। इसका पहला पार्ट क्या है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब ये बोल रहा है कि यहां से हमें ए एंड बी की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। कब? जब इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा उस केस में। ठीक है, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन कब मिलता था हमें? जब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होता था। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम यहां से ए बी एंड सी की ए एंड बी की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। हमारे पास पहला लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y। अब ये 7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? -3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें? a1 b1 एंड c1 की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो a1 कितना होगा हमारे पास? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट जो कि 2 है। उसके बाद b1 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि 3 है एंड फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो कि 7 है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन का। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? a2 इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास a माइनस बी है एंड b2 जो कि हमारा y का कोफिशिएंट होता है वो हमारा a प्लस बी है एंड c2 ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जो कि -3a प्लस बी माइनस 2 है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है? ये वाली चीज इक्वेट करनी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वी हैव, क्या है हमारे पास? a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होना चाहिए। ठीक है, तब इसका वैल्यू इसमें अब यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है? a1 का वैल्यू है 2 एंड a2 का वैल्यू कितना है? a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है? 3, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड b2 इज इक्वल्स टू a प्लस b इज इक्वल्स टू c1 का वैल्यू कितना है? -7 एंड c2 का वैल्यू कितना है? -3a प्लस b माइनस 2। ये माइनस माइनस कट गया तो ये बचा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को लेके इक्वेट करेंगे, फिर एक इक्वेशन फॉर्म्युलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लेके एक और इक्वेशन फॉर्म्युलेट करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे उसको। तो ये हो जाएगा हमारा नाउ 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना, तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं। किसी को भी दो इक्वेशन को बराबर लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमें हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है इसीलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब यहां से क्या मिलेगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 इंटू
3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इज 6a प्लस 2 इंटू बी इज 2b माइनस ये माइनस 2 इंटू 2 इज -4 इज -4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये 7a माइनस 7b। ठीक है, अब इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 7b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो हो गया माइनस a प्लस ये हो गया 9b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, अब इन दोनों को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया -4 इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस a हो जाएगा और ये -9 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहां से इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए अभी इसको, मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, इसको इक्वल करके लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3a 3 डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 3 इज 9a प्लस 3 इंटू b इज 3b माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 5b, अब -6 को उधर भेज देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो एक जगह लिख देते हैं, तो ये इसको लिख देते हैं, कैसे आएगा, a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 था, और दूसरा है हमारे पास 2a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब अगर इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे मल्टीप्लाई करके, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 3 इंटू 2, इसका मतलब है कि इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 9 इंटू 2 इज 18 b इज इक्वल्स टू -4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2a हमारे पास पहले से है। तो ये हो गया 2a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 6। अब इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये वेरिएबल कट गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा -13। इज इक्वल्स टू, इधर कितना हो जाएगा, -14 बी। सॉरी, एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये 3b माइनस 7b कितना होगा, 4b होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत होगा, गलत हो गया, यहाँ पे भी 4b होगा और यहाँ पे भी 4b होगा। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक है, सुधार लीजिए।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का -14b, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -14 कट गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहीं पे साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a तो a है, उसके बाद -9, फिर b की वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे कितना हो गया, a माइनस 9 इज इक्वल्स टू -4 इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो -4 प्लस 5 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो a की वैल्यू मिल गई 5 एंड b की वैल्यू 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 2k माइनस एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका कंडीशन क्या दिया हुआ है, जब इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, जब हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होता है, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो ये कैसा आएगा, हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा आगे में, तो ये हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हुआ, ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे a1 क्या है, 3 है, इसको लिख ही लेते हैं कि a1 a2 एंड b1 b2 एंड c1 c2 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है, a1 इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद b1 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट, ये 1 हो गया, उसके बाद c1 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या है, -1, ठीक है। उसके बाद a2 कितना है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि 2k माइनस 1 है। उसके बाद b2 कितना होगा, सेकेंड लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ये कितना है, k माइनस 1। उसके बाद c2 क्या है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू, तो ये है हमारे पास -2k प्लस 1, ठीक है। अब रेशियो निकाल लेते हैं, a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2। यहाँ पे हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय a2 कितना है, ये इसको फॉर्मूला को लिख ही लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a1 कितना है, 3 हो गया, a1 की जगह में 3 एंड a2 की जगह में 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2। तो b1 कितना है, 1 है, एंड b2 कितना है, k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। तो ये -1 c1 की वैल्यू एंड c2 की वैल्यू -2k प्लस 1, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों तो इस इक्वेशन के बराबर नहीं है, इस वैल्यू के बराबर नहीं है ये दोनों की वैल्यू, तो इसको तो छोड़ देते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके हम k की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दिस गिव्स 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 3k, 3 इंटू k इज 3k माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज -3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब 2k को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू
अब ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो -3 + 3 हो जाएगा, तो 3 और ये -1, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, k = 2। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमें मिल गया है।